एडवोकेट कुतुब महानंदा का अभिवादन स्वीकार किया। साथियों, जब मैं यूपी के बारे में खबर देने के लिए कोशिश करता हूं तो हर वक्त यूपी में बसपा ही और बसपा का खबर ही चारों तरफ फैल जाता है। आज तक हमने देखे हैं उत्तर प्रदेश में यदुवंशी का अपना पॉलिटिकल पार्टी है, फिर भी आज यूपी में यदुवंशी समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? लाखों हजारों यदुवंशी यादव लोग समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? समाजवादी पार्टी में यह माना जाता था यदुवंशी समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, लेकिन ऐसा नहीं साथियों। अब ये वक्त बदल चुका है। यदुवंशी, उत्तर प्रदेश का यदुवंशी खुद को जब तक इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये शूद्र है, अब उत्तर प्रदेश का यदुवंशी को ये समझ में आया कि यदुवंशी शूद्र कम्युनिटी है और उन्हें भारत का संविधान को बचाना है। जब तक भारत का संविधान को ये बचा नहीं पाएंगे, मतलब भारत का संविधान ही शूद्रों को आजादी दिलाता है और अधिकार दिलाता है, और शूद्रों को आजादी और अधिकार दिलाने के लिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ऐसा एक पार्टी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सही से पालन करवाता है और देश का संविधान को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश का यदुवंशी को यह समझ में आ गया बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी को मानता है। आज का तारीख में भारत में रहने वाले शूद्रों को, वुमेन को, दबे कुचले लोगों को, अल्पसंख्यक को और बहुजन का तमाम दबे कुचले लोगों को जब आजादी का साथ जीने की अधिकार सिर्फ बसपा ही दिला सकता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में लाखों हजारों यदुवंशी बसपा में शामिल हो चुके हैं। अभी ये ताजा खबर मिल रहा है, हर गांव में, हर शहर में, हर देहात में यादव समाज का भीड़ बसपा में उमड़ रहा है और बसपा में हर दिन सैकड़ों हजार युवा बसपा में शामिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश का। इससे ये प्रतीत हो रहा है आने वाला कल 2022 बसपा के लिए अच्छा वक्त आ चुका है। ये बसपा के लिए नहीं, पूरा शूद्र समाज के लिए अच्छा वक्त आ रहा है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे शूद्रों को, दलितों को, अछूतों को, इस भारत में रहने वाले 85% पॉपुलेशन को एक ही पॉलिटिकल बैनर में आना चाहिए ताकि ये लोग हुक्मरान बन सके। जब तक भारत में रहने वाले शूद्र यूनाइटेड फॉर्म में नहीं आएंगे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी बैनर में नहीं आएंगे, ये इस देश का हुक्मरान बन नहीं पाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का बात को अमल में लाते हुए उत्तर प्रदेश का यादव समाज बसपा में शामिल हो चुके हैं। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में खास करके यूपी में समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया है। समाजवादी पार्टी का मुखिया वर्तमान अखिलेश यादव जी टेंशन में आ चुके हैं। ये कभी सोचे ही नहीं कि समाजवादी पार्टी का लोग इतने संख्या में यादव बसपा में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए यादव बसपा में शामिल हो गए हैं कि यादव को ये पता चल गया है कि ये शूद्र है और ये बाबा साहेब अम्बेडकर को जान चुके हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का 113 स्पीच में जो बात भली भांति यूपी का यादव समाज का लोग जान चुके हैं, यदुवंशी समाज का लोग जान चुके हैं। इसीलिए ये लोग अपना कमर कस रहे हैं 2022 इलेक्शन के लिए। 2022 इलेक्शन में यूनाइटेड नहीं होंगे तो आने वाला कल इनका नौसल बर्बाद हो जाएगा। ये बात भी शूद्र समाज भली भांति जान चुका है। तो इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में यदुवंशी बसपा में शामिल है। साथियों, बसपा का एक्टिविटी, बसपा का एजेंडा, बसपा का जो पॉलिटिकल प्लान है, ये प्लान
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारा देता है। मतलब भारतवर्ष में जात धर्म से ऊपर उठकर देश हित में काम करने के लिए बसपा लोगों को प्रेरित करता है। और बसपा का कार्यकर्ता गांव गांव घूम के लोगों को देश का संविधान के बारे में बताते हैं और ये बात हर किसी को लुभा रहा है, हर किसी को जच रहा है। लोग समझ चुके हैं बसपा ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो देश का संविधान को सम्मान देता है और देश में रहने वाले तभी कुछ लोग 85% पॉपुलेशन के साथ साथ हर कोई नागरिक को, हर कोई सिटीजन को ये सम्मान देता है। उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना इनका पहला मकसद है। लोग ये भी जान चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच गया मतलब भारत का डेमोक्रेसी मजबूत हो जाएगा और भारत का डेमोक्रेसी मजबूत मतलब भारत का शासन प्रशासन करप्शन बंद हो जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले तमाम शूद्र समाज, खास करके आज का तारीख में जो शामिल हो रहे हैं यदुवंशी, बसपा में अपना जी जान लगाकर जुड़ गए हैं और ये लोग ठान चुके हैं हर हाल में 2022 में बहन मायावती जी को यूपी का सीएम बनाना और 2024-25 में जब जनरल इलेक्शन होगा भारत को संविधान को बचाने के लिए बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसीलिए हर स्टेट में आज का तारीख में बसपा का जनाधार बढ़ रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार ज्यादा बढ़ चुका है। वर्तमान तारीख में, आज का तारीख में अभी भी जब इलेक्शन हो जाएगा तो बसपा अव्वल नंबर में आ रहा है। समाजवादी पार्टी सेकंड पोजीशन, बीजेपी थर्ड पोजीशन, कांग्रेस फोर्थ पोजीशन में दिखाई दे रहा है। साथियों, बसपा को रोकने के लिए ज्यादा रणनीति मतलब शाम दाम दंड भेद, छल और कपट दूसरे ओपोजिशन पार्टी प्रयोग कर रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र से लोगों को बुलाया जा रहा है जय भीम का नारा दिलाकर दलितों का वोट को डिवीजन करने के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी बसपा को कमजोर करने के लिए जय भीम का नारा देकर दूसरा पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करवा जा रहा है। ये बात को बसपा कार्यकर्ता सही से समझ जाना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार हमारा लोगों को ये बात कहते हैं, आप लोग कभी भी अपना वोट को इधर उधर बिखरने मत दीजिए, वोट को यूनाइटेड फॉर्म में डाल दीजिए, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का बैनर में एक ही लीडर को समर्थन कीजिए, तब जाके आप लोग भारत का हुक्मरान बनेंगे। ये बात को भली भांति बसपा का कार्यकर्ता समझ चुके हैं और बहुजन समाज का लोग समझ चुके हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, आप सब लोग जुड़ जाइए, बसपा में शामिल हो जाइए और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को ताकत के साथ वहां उनको जिता के 2022 में यूपी का सीएम बनाना है, क्योंकि हमें हमारा देश को भुखमरी से आजादी दिलाना है, जातिवाद से आजादी दिलाना है, मनुवाद से आजादी दिलाना है। फार्मर को जितना है, फार्मर का समस्या को समाधान करना है, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब दिलाना है, एजुकेशन को तंदुरुस्त करना है, प्राइवेटाइजेशन को रोकना है, यूपी लोगों को सुख और चैन से जीने के लिए राह दिखाना है। ये बात सिर्फ बसपा ही कर सकता है। इसीलिए हर कोई व्यक्ति बसपा में शामिल हो रहे हैं। साथियों, बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने दमखम पर भारत को चलाने के लिए, शासन और प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए ताकत रखता है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर